गुड़गांव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या गुड़गांव में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ अमीरों के लिए ही हैं या गरीबों के लिए भी कुछ है? क्योंकि मैंने भी पीछे देखा था जो परिवाना साउथ अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो 3 दिन में लगभग 7200 करोड़ की इन्वेंटरी वहाँ पर बिक गई सिर्फ 3 दिन के अंदर। यानी कि 1100 से ऊपर फ्लैट्स वहाँ पर बिक गए। इतना इसका मतलब इतना पैसा है लोगों के पास। या लाइन लगा के इतने महँगे-महँगे फ्लैट्स गुड़गाँव में बेचे जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। ऐसा क्यों है? बिल्कुल कौशल जी, मैं बताता हूँ। देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने। काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि गुड़गाँव आज की डेट में केवल एचएनआईज़ के लिए हुँ। बचा है। गुड़गाँव आज की डेट में सिर्फ़ रिच बायर्स के लिए है, तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लोकेशंस हो गई जैसे गोल्फ कोर्स रोड हुँ। एंड डीएलएफ फेज़ 1, 2, 5, एमजी रोड, तो इन लोकेशंस पर आज की डेट में लो बजट में चीज़ें मिलना बिल्कुल मुश्किल है, तो वो मैं मान सकता हूँ कि एचएनआईज़ के लिए ये चीज़ है। हुँ। लेकिन आपने एक चीज़ और कही, गरीबों के लिए। हुँ। सो कौशल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गरीबों के लिए नहीं बोलते, हुँ। मिड क्लास के लिए आप बोल सकते हैं। तो राइट। वो थोड़ा-सा मैं आपका कहना चाहूँगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल। बाकी देखिए, जहाँ प्रीमियम एरियाज़ हैं, इतने प्रीमियम लोकेशंस हैं, वहाँ पे गुड़गाँव में अभी डेवलपिंग एरियाज़ भी हैं। हुँ। देखिए, वो एरिया बिल्कुल डेवलप हो चुके हैं, लाइक गोल्फ कोर्स रोड एंड एमजी रोड। हुँ। देन डीएलएफ सिटी अपना सब डेवलप्ड है। बाकी अगर हम देखें तो न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना, ये ऐसी लोकेशंस है जहाँ से प्रॉक्सिमिटी भी बहुत अच्छी है, जहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और उसके बावजूद यहाँ पे आपको 60 से 80 लाख के बजट में चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप कहें डीएलएफ परिवाना की बात करें, कैमलियाज की बात कर सकते हैं, आप शोभा सिटी की बात कर सकते हैं, एमस्टोरिया की बात कर सकते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स पे आपका जाना थोड़ा-सा मिडिल क्लास का मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह की ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नॉट कंपेरेबल है। मिडिल क्लास उसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। हुँ। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में मिडिल क्लास बायर्स को फ़ोकस करना चाहिए ऐसी लोकेशंस पर, जहाँ पर एप्रिसिएशन अभी आया नहीं है। डेवलपिंग लोकेशंस हैं, डेवलपिंग एरियाज़ हैं, जैसे न्यू गुड़गाँव हो गया, अपना द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, सोहना की तरफ आप जा सकते हैं। देन ऐसे एरियाज़ में जहाँ रेंटल डिमांड अच्छी हो। सो मैं यही कहूँगा, इसमें भी मैं आपको फिर से डिमांड के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सेल्फ यूज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सेल्फ यूज़ के लिए आप डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, सेल्फ यूज़ में और इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, तो आप अफोर्डेबल्स की तरफ जा सकते हैं, बेशक जा सकते हैं। अफोर्डेबल्स आपको 60 से 80 लाख में 2 से 3 बीएचके के हुँ। ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी, न्यू गुड़गाँव में भी, सोहना में भी। हुँ। देन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं और आपको चाहिए रेंटल इनकम, सो कमर्शियल में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो 6% तक का एनुअल रिटर्न्स आपको देते हैं। उनमें आप जा सकते हैं। प्रीलीज स्पेस की तरफ जाना, क्योंकि सेल्फ यूज़ शॉप तो आज की डेट में थोड़ा-सा एक रिस्की इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा। हुँ। सो उसमें भी आप जा सकते हैं। देन अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है एंड लग्ज़री में करनी है, देन उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, हुँ। एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट।